कहूँगा जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। और जिस तरीके के जुल्म आज़म ने रामपुर की गरीब जनता के साथ किए तो भगवान ने सिर्फ उसको देखकर उसको सज़ा दी है। जब रामपुर में समाजवादी पार्टी के मंत्री, जिसको बल्कि अगर हम सुपर सीएम कहें, सुपर सीएम, अपने आप को सुपर सीएम कहलवाते थे ये। अच्छा। तो अगर हम ये कहें तो रामपुर सीएम ही सुने थे, डिप्टी सीएम नहीं, सीएम, ये सुपर सीएम कहाँ से आ गया? देखिए, रामपुर शुरू से ही केंद्र शासित जिला रहा है। केंद्र शासित? बिल्कुल। यहाँ तो अखिलेश जी तक यहाँ के किसी मामले में नहीं बोलते थे। नए नए मुहावरे आप दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि तो जब जुल्म यहाँ जब शुरू हुए 2012 की सरकार बनने के बाद, तो मुझे लगता है तब से रामपुर की जनता इतनी ज़्यादा परेशान थी तो किसी न किसी को इस लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना था। तो मुझे लगा ये जो उनका दुख है, जो उनका दर्द है, वो इसको लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैंने ये 2012 में लड़ाई शुरू की, जो अब जाकर लड़ाई मुझे लगता है कि अब परिणाम की घटी। स्वार के उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य के खाते में है, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी यूपी के दिल लखनऊ में बढ़ी हुई थी। और फिर वो ऐतिहासिक पल भी आया जब नगर क्रांति एक्सप्रेस की एक सीट पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव मौजूद थी। अपर्णा राष्ट्रवाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती नजर आईं, तो दूसरी तरफ अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अरविंद गोप थे, जो अपर्णा को समाजवाद की परिभाषा बता रहे थे। मैंने ये पार्टी जो है राष्ट्रवाद के उसमें ज्वाइन करी। भारतीय जनता पार्टी अब मेरी पार्टी है और मैं राष्ट्रवादिता के लिए आई हूँ। मैं अपने राष्ट्रवाद के लिए आदरणीय योगी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत को जिस प्रकार से वो एक उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, मैं उस लिए पार्टी। लेकिन दिल से क्या कहती हैं आप? उन्होंने आपके दिल की बात कही। मैं तो कह रही हूँ दिल से भी मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे अपर्णा जी ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त पर आई जब भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत राहत आपने दी, परेशान चल रही थी पार्टी, लेकिन पार्टी में आने के बाद आपको कितनी राहत मिली? क्योंकि ना तो आप किसी सदन की सदस्य रही हैं, ना आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी तक पार्टी की तरफ से सामने आई है। आप कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि आप मेयर प्रत्याशी के रूप में दिख सकते हैं, लेकिन वो भी खारिज हो गई। तो ऐसे में आपको कितनी राहत मिली है? क्या आप खुश हैं? देखिए, मैं समझती हूँ हमारी जो पार्टी है एक राष्ट्रीय पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा नेतृत्व, प्रदेश का पूरा नेतृत्व आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अंडर सभी कोई विचार कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ मैं किसी लालचवश नहीं आई। मैंने जब पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी मैंने बड़ा अपने साफ तरीके से अपनी भावना रखी थी। और लोग तो इसलिए शायद पार्टी ज्वाइन करते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, उनको कुछ पद मिल जाए, उनको कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक हूँ, मुझे लगता है कि किसी के पद देने न देने से आपका पद और आपका वर्चस्व नहीं। आप बहुत क्लियर है, आपका माइंड एकदम साफ है। लेकिन हमारा काम इतना बढ़ा हुआ है अपर्णा जी, एक चुनाव आता है और हमें तो एक रिपोर्टर चाहिए होता है आपसे पूछने के लिए कि आपको टिकट मिलेगा। इतनी चर्चा हर बार देखा जाता है। मैं समझती हूँ 3 इलेक्शन से लगातार, मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का स्नेह है। और मैं समझती हूँ कि मैं जो मेरा एक सब्जेक्ट है पार्टी के भी विचाराधीन है। अरविंद सिंह गोप जी, आपकी क्या मेमोरी है, आप भी बताएं। हम लोग भी जब स्कूलिंग के दिनों में कभी टूर पिकनिक गए तब बस पे बैठे। स्कूल, इसके बाद जब विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष थे तब भी हम लोग बस पे बैठते थे। अच्छा। क्योंकि 12 से लखनऊ की जो बहुत अच्छी सेवा थी बसों की थी। अभी हम लोग पिछले साल नए साल जो वैष्णो देवी गए फिर भी बस बैठे। हम समाजवादियों को जो असली सहारा है साइकिल, बस, ट्रेन ही हम लोग की यात्रा के उद्देश्य होते हैं। तो अभी जल्दी बस पे हम बैठे थे। जल्दी बैठे। मैडम तो अपने पढ़ाई के दिनों में बैठी थी। जी जी, मतलब छात्र जीवन में, यानी बैठे हमें लगता है 20 साल हो गए हों। हमें तो 20 साल बने। तो फिर अरे तो बड़े घर की बहू है तो और अगर समाजवादियों में बराबर बस में बैठाया जाता तो मैडम का भी अनुभव होना चाहिए। हमारे परिवार की बहू है, बड़े घर की नहीं, हमारे परिवार की बहू है। लेकिन तो अगर परिवार की बहू है तो फिर राजनीति तो खत्म ही है। क्यों? मतलब देखिए, न वो आप पे कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, फिक्स हो गया क्या? दिल से दिमाग से समाजवादी हैं। दल दूसरा हो सकता है,
अच्छा। समाजवादी कभी अपने विचार को नहीं त्याग सकता है। ये हमारे परिवार की बहू, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। विचार आपसे जुड़े हैं, बस ये कैमरे के सामने मतलब हम ये चीज़ कहते हैं, दिल से समाजवादी हैं। राष्ट्रवादी हम समाजवादी जी। हैं, हम राष्ट्रवादी भी हैं। हम लोग राजनीति में उस नेता के विद्यार्थी रहे, राजनीति के, इसको पूरा मुल्क नेताजी के नाम चलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।